हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं हूं राहुल कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद राहुल कुमार। आज का जो लेक्चर है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology is the field of biological sciences that deals with the involvement of the living organism or the ingredients in the preparation or the development of the valuable products. बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर वो डील किसके साथ करती है, इन्वॉल्वमेंट रखती है किसके साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, और इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन और द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स उनके अंदर डेवलप होती है। जैसे कि बात की जाए प्रोडक्ट्स दैट आर मेड by using the living organism or by their constituents such as a cell enzymes, DNA, etc. are called प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो प्रोडक्ट्स होती है वो बनाई किससे जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। उनके अंदर कंस्टिट्यूएंट्स कौन से मौजूद होते हैं, जैसे कि सेल एंजाइम्स हो गई, डीएनए हो गया, ईटीसी। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी इनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स। बायोटेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट किसकी करती है, वैक्सीन्स की, फॉर द वेराइटी ऑफ द फैटल डिजीज़। जैसे कि कोविड-19 आया था, उसकी फैटल डिजीज़ थी और हमने क्या किया, वैक्सीन को बनाया। वैक्सीन्स आर द कंस्टिट्यूएंट इन एक्टिव पैथोजन। वैक्सीन एक क्या है, कंस्टिट्यूएंट हैं जो इन एक्टिव पैथोजन विच इज़ प्रोड्यूस द प्रोटीन। पैथोजन को वैक्सीन एक क्या है, इनएक्टिव पैथोजन है। ये प्रोड्यूस किसको करता है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। एक्ट एज ए स्टिमुलेंट, वो क्या करता है, एक्ट क्या करता है, स्टिमुलेंट करता है फॉर आवर द इम्यून सिस्टम। अपने इम्यून सिस्टम के लिए वो स्टिमुलेंट डेवलप करता है, एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है अपनी बॉडी के अंदर। क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को डेवलप करता है। स्टिमुलाई जाएगा इम्यून सिस्टम के अंदर तो वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा। और जब भी वायरस एंटर होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमारा इम्यून सिस्टम समझ जाएगा और ईज़िली क्या करेगा, फाइट करेगा उसके खिलाफ। उसके बाद बात करते हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर द यूज्ड अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रीज़। ये जो प्रोडक्ट्स होती है बायोटेक्नोलॉजी की, ये वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे कि फूड प्रोडक्शंस के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, एग्रीकल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स होती है इनको यूज़ किया जाता है। दीज प्रोडक्ट्स हैव बीन यूज्ड अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रीज़। जैसे कि फूड के अंदर आप देखेंगे कोई भी आप चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर एल्युमिनियम का पेपर रैप होगा। वो क्यों, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से वो रैप किया जाता है, उसे प्यूरीफाई किया जाता है। फूड प्रोडक्शंस हैं उनको प्यूरीफाई किया जाता है। हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, प्राइमरीली मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो इथाइल अल्कोहल है उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। उसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स जो सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट आर इन्वॉल्व। फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स जो सिक्रेट होती है, जो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यीस्ट, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो
उसके अंदर जो होता है वो कौन सा होता है, यीस्ट होता है जो शामिल होता है उसके अंदर। इथाइल अल्कोहल कॉमेरिकली हम कहाँ से मैन्युफैक्चर करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से करते हैं। उसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स जो सिक्रेट किसको करती है, सर्टेन एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर्टेन एंजाइम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिक्रेट करती है बाय इन्वॉल्व, उसके अंदर क्या होता है, यीस्ट इन्वॉल्व होता है। कोल एज कोल एज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोल क्या है, सोर्स किसका होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स होता है। कोल माइनिंग आर द कंसिडर द वैल्यूएबल असेस्ट इन फॉर द कंट्री। इन एडिशन द वाइड स्प्रेड द पावर जनरेशन के अंदर अभी इस्तेमाल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, वो वीडियो नहीं देखी है तो वो लाजमी के साथ देखें। और सोर्सेज ऑफ द मैनी कंपाउंड्स, important organic compounds. These organic compounds are extracted from the coal and they are obtained by the product of the coal processing, and they are gasified, liquefied, and the range of the organic compounds methane, ethane, ethine, hexane. These compounds are the raw materials for the production of the useful chemicals. The largest coal reserves जो पाकिस्तान के अंदर देखे जाते हैं थरपाकर डेजर्ट है, थरपाकर के अंदर देखा जाता है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध प्रोविंस थर्ड कोल रिजर्वर्स आर दे कंसीडर्ड टू बी द 16th largest in the world. Approximately 175 billion tons लिग्नाइट कोल मिलता है कहाँ पे, थरपाकर। थर हमें जो मिलता है लिग्नाइट जो मिलता है वो थरपाकर के अंदर मिलता है। कितना मिलता है, 175 मिलियन टन्स लिग्नाइट कोल मिलता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, एक प्रोसेस है इन विच द कोल इज हीटेड। कोल को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस द रेंज of the useful products known as a destructive distillation। एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसके अंदर प्रोड्यूस ए रेंज ऑफ अ यूजफुल प्रोडक्ट, उसके अंदर हमें एक रेंज होती है, उसके अंदर हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स हासिल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर 4 प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, कोल हैं, कोक हैं, कोल टार हैं और कोल गैस हैं और अमोनिया लिक्विड्स हैं। तो ये इसके अंदर शामिल होते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के अंदर कोक हैं, कोल टार हैं, कोल गैसेस हैं और अमोनिकल लिक्विड्स, ये 4 प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कोक। कोक क्या होता है, इट इज़ ए ग्रीश ब्लैक हार्ड सॉलिड कंटेंट 98 to 99% इसके अंदर कार्बन मौजूद होता है। यूज़ किसके लिए करते हैं, यूज्ड एज ए फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के तो इसके 2 यूजेस हैं, एक हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। ये इसका कौन सा कलर होता है, ग्रीश ब्लैक, और क्या होता है, हार्ड सॉलिड होता है। 98 to 99% इसके अंदर कार्बन कंटेंट मौजूद होता है। इसके बाद बात करते हैं कोल टार की। ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है, ये इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, जो हम कॉलम के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट चीज़ें हमें
हैं, जैसे कि यूज़फुल प्रोडक्ट्स फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर, जैसे कि बेंजीन है तो बेंजीन अपने अपने बेंजीन है या टोलिन है, ज़ाइलिन है, नेफ्लिन है, नेप्थलिन है, फिनोल हैं, ये अपने अपने टेम्परेचर पे फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर क्या होते जाएंगी, सेपरेट होते जाएंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव फॉर द मैनी यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, ज़ाइलिन हो गया, नेप्थलिन हो गया, फिनोल हो गया, etc। ये क्या है, सारी कोल गैस क्या है, मिक्सचर होती है मीथेन की और वाटर गैस की। और ये क्या है, कोल गैस क्या है, हाईली फ्लेमेबल है, एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग। हाईली फ्लेमेबल है किसके लिए, हीटिंग के लिए और म्यूनिसिपल लाइटिंग के लिए। हाईली फ्लेमेबल क्यों होती है, हीटिंग के लिए और म्यूनिसिपल लाइटिंग के लिए। और अमोनिकल लिक्विड्स, ये भी मिक्सचर किसकी होती है, अमोनिया की मिक्सचर होती है, अमोनियम कंपाउंड्स की मिक्सचर होती है। इसके अंदर लिक्विड अमोनिया होती है, क्या होती है, लिक्विड अमोनिया होती है, जो यूजली ऑब्टेन फ्रॉम बिटुमिनस कोल। जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट, ये कोल के टाइप्स पढ़े थे ना। उसके अंदर बिटुमिनस तीसरे नंबर पे है, सॉफ्ट है और ब्राउन कलर का है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी थी। ये अमोनिया लिक्विड, ये मिक्सचर किसका होता है, अमोनियम कंपाउंड का होता है। इसके अंदर क्या होती है, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होती है। और यूजुअली हम कहाँ से हासिल करते हैं, बिटुमिनस कोल से हासिल करते हैं। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो रीफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो आज तक इतना ही काफ़ी है। अमोनिया लिक्विड, जिसके अंदर अमोनिया क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, जो हम हासिल कहाँ से करते हैं, बिटुमिनस कोल से हासिल करते हैं। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो अगला टॉपिक होने वाला है रीफार्मिंग को आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।